हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस के बारे में कि विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर्स में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं और उस विंडोज़ इंस्टॉलेशन को करने के कई मेथड्स होते हैं। कई मीडिया यूज़ करते हैं हम उस विंडोज़ इंस्टॉलेशन को करने के लिए। जैसे अगर किसी कंप्यूटर में, नए कंप्यूटर में अगर हमें विंडो इंस्टॉलेशन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो हमें बूटेबल पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है या फिर बूटेबल डीवीडी की रिक्वायरमेंट होती है। या आप जानते होंगे कि हम नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हमें नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी होती है तो हमें उसके लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है और उस सर्वर मशीन के ऊपर एक विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस नाम का एक फ़ीचर होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए इससे फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉलेशन करनी है तो आप पेन ड्राइव या डीवीडी की हेल्प से आप कर सकते हैं। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हैवी टास्क नहीं होगा। बट अगर आपको 100 कंप्यूटर में या 400-500 कंप्यूटर्स में अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए कहा जाए तो फिर वहाँ पे आपके लिए टास्क थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। क्योंकि अगर आपको इतने सारे कंप्यूटर्स पे विंडो इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको उतनी पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होंगी या फिर डीवीडी की रिक्वायरमेंट होंगी और आपको हर एक पीसी पे जा के उनको इंस्टॉलेशन करना होगा। फिर जब वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होंगे देन फिर आप सेकंड कंप्यूटर पर जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टास्क हमारा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में आप विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप इसकी हेल्प से उन सभी कंप्यूटरों पे एक साथ इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं ईज़िली। वहाँ पे आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी ऐसे डीवीडी या पेन ड्राइव की। आपको सिर्फ एक सर्वर मशीन पे उस विंडो इमेज को इंस्टॉल करना होगा या फिर स्टोर करना होगा, जिसकी हेल्प से आप अपने क्लाइंट्स कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस की। और इस डिप्लॉयमेंट सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं या प्री रिक्विसाइट्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके वो भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस को इंस्टॉल करना है तो आपको ADDS होना चाहिए आपके नेटवर्क में। या तो आपको वो जो सर्वर मशीन है जिसके ऊपर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस को आप स्टोर करने वाले, इंस्टॉल करने वाले हो, वो या तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का मेंबर होना चाहिए या फिर वो खुद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन होना चाहिए। तो आप उसकी हेल्प से इसको कर पाएंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमारी है, तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी DHCP सर्विस की होती है जो कि हमारे नेटवर्क में एक्टिव होना चाहिए। मीन्स कि वो जो DHCP सर्वर होगा हमारा वो वर्किंग होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हमारे क्लाइंट मशीन्स को IP एड्रेस मिलेगा, जो कि PXE सर्विस को यूज़ करके हमारे क्लाइंट मशीन को IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। हमारे क्लाइंट साइड पे PXE इनेबल होना चाहिए, जिसकी हेल्प से वो हमारे DHCP सर्वर से IP एड्रेस को ले पाते हैं। थर्ड चेक करते हैं कि थर्ड हमारी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे DNS की है। हमारे नेटवर्क में DNS होना चाहिए और आप सभी को पता होगा एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट DNS हमारा वर्क भी नहीं करता है। और हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है NTFS वॉल्यूम, मतलब आपके पास एक NTFS फॉर्मेट में वॉल्यूम होना चाहिए जिसमें आप इमेज फाइल को स्टोर करेंगे, जहाँ से हमारे कंप्यूटर्स को इमेज फाइल्स मिलेंगी और अपने ऊपर इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस की, जिसकी हेल्प से विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।